नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बिहार बीपीएससी बीपीएससी एईडीओ की न्यू वैकेंसी आई थी, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो वो 935 थी। इसी के तहत एडुटेरिया के द्वारा जो बीपीएससी एईडीओ का टेस्ट लिया जा रहा है, ये जो है वो बीपीएससी एईडीओ 2.0 का टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन आज के सेशन में करने वाले हैं। इससे पहले टेस्ट का डिस्कशन हो चुका है, साथ ही साथ उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया गया है। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी एईडीओ एडुटेरिया के द्वारा एईडीओ 2.0 फुल टेस्ट नंबर 2, ये जो है वो जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट होने वाला है। इसमें आज के सेशन में मैथ का क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ हम आप लोगों को दे देंगे और यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं। तो चलिए आते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पूछ रहा है पहला में, इसका पहला जो है वो, इसका पहले का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसके पहले का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। यदि x जो है वो बराबर इतना -277 का पावर 38 प्लस इतना है, तो x का इकाई अंक, तो x का इकाई अंक जो होगा वो कितना होगा? तो इसका 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 राइट आंसर है 1 - 9 + 6, तो 7 - 9 बराबर -2। अब क्योंकि यूनिट डिजिट निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए रिजल्ट में 10 जोड़ेंगे। तो 10 जोड़ेंगे तो फिर इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। सोनम जो है वो 5 घंटों में 230 किलोमीटर दूरी तय करती है। वह 9 घंटों में कितना दूरी तय करेगी? 5 घंटे में 230 किलोमीटर, 230 किलोमीटर 5 घंटे में, तो उसका एवरेज चाल जो है वो 46 किलोमीटर प्रति आवर है। और अब इसमें 9 घंटे में तय की गई दूरी, तो 46 किलोमीटर प्रति आवर है चाल, और 9 घंटे में कितना दूरी तय करेगी? तो 414 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। भिन्न को आरोही क्रम में सजाना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यदि किसी भिन्न का हर जो है वो इसके अंश के 2 गुने से 4 अधिक है, जबकि अंश में 3 की वृद्धि और हर में 3 की कमी होती है, तो भिन्न जो है वो 2/3 हो जाता है। मूल भिन्न के हर और अंश के बीच अंतर जो है वो ज्ञात करना है, और हर और अंश के बीच अंतर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो 11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यदि 8 अंकों की संख्या 1 2 3 इतना है, तो 8 से विभाज्य है, तो एक्स वाई के कुल संभावित जोड़े जो होंगे वो कितने होंगे? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 13 होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। एक निश्चित संख्या को 363 से विभाजित करने पर हमें शेषफल 17 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल जो है वो कितना प्राप्त होगा? तो एक निश्चित संख्या है, उसको विभाजित करते हैं 363 से, तो शेषफल जो है वो 17 प्राप्त होता है। अब उसी संख्या को विभाजित करेंगे, द्वितीय हो गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 3 संख्याओं इतना के अनुपात में है, यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 33 है, तो तीनों संख्याओं का महत्तम एक्ससीएफ जो होगा वो कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 11 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। माना x न्यूनतम संख्या है जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल रहता है, परंतु 9 से विभाजित किए जाने पर
कोई शेषफल नहीं रहता है। एक्स के अंकों का योग, एक्स के अंकों का योग जो होगा वो कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 18 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्न का सरलीकृत रूप जो है वो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 9 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अंक गणितीय श्रेणी के 10 पदों का योग 390 है। यदि श्रेणी का तीसरा पद 19 है तो पहला पद जो होगा वो कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है ए पी बराबर एन वाई टू और 2a प्लस n-1 इंटू डी। n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो पूछ रहा है कि पहला पद, तो इसका राइट है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अमित और अमिता की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात क्रमशः 7:5 है। 5 वर्ष पहले अमित की आयु और 5 वर्ष बाद अमिता की आयु का अनुपात 1:1 है। तो 5 वर्ष बाद अमित की आयु और 5 वर्ष पहले अमिता की आयु के बीच का अनुपात जो है वो कितना होगा, तो इसका माना कि अमित और अमिता की वर्तमान आयु जो है वो 7x और 5x है। अब पूछ रहा है अमित की आयु 5 साल पहले 1/1, अमित की आयु 5 साल पहले और अमिता की आयु 5 साल पहले 1:1 थी। तो 7x -5/5x प्लस 5 साल बाद बराबर था 1:1। तो इसका राइट आंसर होगा 2:1, ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। एक कंपनी जो है वो 3 विभिन्न उत्पाद ग्लास प्लेट और बाउल बना रही है। प्लेटों की संख्या ग्लास की संख्या का 2 गुना है, ग्लास की संख्या बाउल्स की संख्या का 2 गुना है। यदि कंपनी द्वारा कुल 2380 इकाइयाँ निर्मित किए गए हैं तो प्लेटों और बाउल्स की संख्या में अंतर जो होगा वो कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 1020 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। स्वाति ने 4200 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। अब 5 महीने बाद बनी स्वाति के लिए साथ साझेदार के रूप में जुड़ी। 1 साल के बाद लाभ को स्वाति और बन्नी के बीच 2:5 के अनुपात में विभाजित किया गया। तो वानी का योगदान जो है वो कितना था, तो वानी का योगदान जो था वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 18,000 रुपया था। 4200 इंटू 12 बट्टे x इंटू 7 इक्वल टू 2/5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। एक स्कूल में कक्षा x में 15 लड़के और 10 लड़कियां हैं। लड़कों की औसत उम्र जो है वो 16 वर्ष है, जबकि लड़कियों की औसत उम्र जो है वो 15 वर्ष है। कक्षा के छात्रों की औसत उम्र जो होगी वो कितनी होगी, तो 15:10 है, इसका 3:2 है। आवश्यक औसत जो है वो 3 × 16 प्लस 2 × 15 बराबर 5। तो इसका 15:15 इंटू ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष है। यदि एक मेहमान की आयु को शामिल किया जाता है तो औसत आयु 12.5 बढ़ जाती है। तो मेहमान की आयु वर्षों में क्या होगी, तो मेहमान की आयु वर्षों में क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 75 वर्ष होगी, 75 वर्ष। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक दुकानदार दो किस्म की चाय जिनकी कीमत क्रमशः 80 रुपये प्रति केजी और 85 रुपये प्रति केजी है, एक निश्चित अनुपात में मिलाकर एक नई किस्म की चाय बनाता है जिसकी कीमत जो है वो 82 रुपये प्रति केजी है।
नई किस्म प्राप्त करने के लिए दोनों किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 3:2 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। गोलू के वेतन में पहले 25% की कमी की गई, बाद में 12% की वृद्धि की गई। उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन से कितना प्रतिशत जो है वो कम था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 16% कम था। 25 गोलू के वेतन में पहले 25% की कमी की गई और बाद में 12% की वृद्धि की गई। तो इसका 100:84, तो 16% कम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तीन संख्याओं तीन संख्याओं का अनुपात जो है वो 5, 16 और 21 है। यदि पहली संख्या का 20% 26 है, तो तीसरी और दूसरी संख्या के अंतर का 40% जो होगा वो कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 52 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उसे 55% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि उसे 120 अंक प्राप्त होते हैं, वो 78 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा के कुल कितने अंक हैं? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 360 अंक थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि हुई। 5 सदस्यों का एक परिवार अपना खर्च नहीं बढ़ाना चाहता था। उनकी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी आई होगी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है 9.1/11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। मैंने 1200 रुपये में 2 स्पीकर खरीदे। मैंने पहले स्पीकर को 8% की हानि पर, दूसरे को 22% के लाभ पर बेच दिया। यदि कुल मिलाकर मुझे ना तो हानि हुई ना ही लाभ हुआ, तो पहले स्पीकर का क्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 880 रुपये होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। आनंद ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 169 रुपये खर्च किए। इसके बाद उसने इसे भारत को 25% लाभ पर बेच दिया। अंततः भारत ने वस्तु को 4,480 रुपये में बेच दिया, जिससे उसे 44% का घाटा हुआ। आनंद के लिए वस्तु की मूल्य लागत जो है वो रुपये में कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 6,231 रुपये थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। एक दुकानदार ने 5 रुपये प्रति अंडे की दर से 12 दर्जन अंडे खरीदे। परिवहन के दौरान 12 अंडे टूट गए। उसने शेष अंडे 6 रुपये प्रति अंडे की दर से बेचे। उसका प्रतिशत लाभ जो होगा वो कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 10% लाभ होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अर्जुन ने अपनी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया। यदि वह 26% की छूट देने के बाद वस्तु को 86,580 रुपये में बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 78,000 रुपया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। किसी लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 3,696 मीटर है। इसकी ऊंचाई इसकी त्रिज्या से 3 गुनी है। तो बेलन की क्षमता लीटर में कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 25.872 लीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। एक घनाभ की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है और घनाभ की ऊंचाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है। यदि घनाभ की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 612 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL। तो यहाँ पर ही दिया हुआ है लंबाई, चौड़ाई और वो दिया हुआ है सब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण में 15% पानी है। इस मिश्रण में कितना पानी लीटर में मिलाया जाना चाहिए ताकि पानी की मात्रा 25% हो जाए? कितना लीटर मिलाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 16 लीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। मोहन एक काम को 9 घंटे में कर सकता है,
प्रमोद इसे 21 घंटे में कर सकता है। आशीष की सहायता से उन्होंने काम को 6 घंटे में पूरा कर लिया। आशीष अकेले उस काम को दोगुना काम कितने घंटे में कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 252 घंटे में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। प्रिया एक निश्चित कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकती है। प्रिया और वर्षा मिलकर उसी कार्य को 13 दिनों में, और प्रिया, वर्षा और निशा मिलकर उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकती है। प्रिया और निशा मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। यदि 6 आदमी और 8 लड़के एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि उसी काम को 26 आदमी और 48 लड़के 2 दिनों में कर सकते हैं, तो 15 आदमी और 20 लड़कों को उसी तरह का काम करने में कितने दिन लगेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 4 दिन लगेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। एक पाइप टैंक को 8 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप उस पूरी तरह से भरे टैंक को 11 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को खाली टैंक में एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 3/4 हिस्सा भरने में कितना समय मिनट में लगेगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 22। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। दो पाइप ए और बी क्रमशः 40 और 60 मिनट में एक टंकी को भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो कितने मिनट बाद पाइप बी को बंद किया जाना चाहिए ताकि टंकी जो है वो 30 मिनट में भर जाए? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 15 मिनट में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। एक कार एक निश्चित दूरी का 50% भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, तो पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत गति जो होगी वो कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 2 इंटू 40 इंटू 60 बट्टा 40 प्लस 60 तो बराबर होगा 48 किलोमीटर प्रति आवर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। एक ट्रेन सुबह 5 बजे स्टेशन पी से निकलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर गति से स्टेशन की ओर यात्रा करती है। दूसरी ट्रेन जो है वो 7 बजे स्टेशन क्यू से निकलती है और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर गति से स्टेशन पी की ओर यात्रा करती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है। दोनों ट्रेनें किस समय मिलेगी? दोनों ट्रेनें जो है वो किस समय मिलेगी? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 9:48। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है। पुलिसकर्मी और चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि पुलिसकर्मी 15 मिनट देर बाद चोर का पीछा करना शुरू करता है तो पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 60 मिनट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 2400 किलोमीटर की दौड़ में तरुण हरि को 60 सेकेंड की शुरुआती बढ़त देता है और फिर उसे 40 सेकेंड से हरा देता है। यदि हरि की चाल 6 मीटर प्रति सेकेंड है तो तरुण की चाल जो होगी वो कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 8 मीटर प्रति सेकेंड होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। एक नाविक को नाव से 30 किलोमीटर की दूरी तक जाने और वापस आने में 14 घंटे का समय लगता है। वह पाता है कि वह जितने समय धारा की दिशा में 10 किलोमीटर नाव चला सकता है उतने ही समय में धारा के विपरीत में उतने ही समय में धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर उतने ही समय में धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर नाव चला सकता है। तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 9/4 थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। एक नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी 2 घंटे में तय करती है, जबकि वह 2.1/2 घंटे में वापस आती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में नाव की चाल जो होगी वो कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है 27 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। श्री राम जो है वो साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए 12,200 रुपये की राशि को 4 वर्षों के लिए 2% प्रति वर्ष की घर दर से निवेश करता है। बाद में वह मूल राशि के साथ साथ साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त राशि को अगले 4 वर्षों के लिए सामान्य ब्याज दर पर निवेश करता है। तो पिछले 4 वर्षों के अंत में उसे कितने राशि का साधारण ब्याज मिलेगा, कितनी राशि का मिलेगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। सपना ने 20,700 रुपये की धनराशि में से कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और शेष जो है वो 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की। यदि उसे 3 वर्षों के बाद दोनों निवेशों से बराबर ब्याज प्राप्त होता है तो 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई धनराशि जो होगी वो कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 12,600 रुपये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। राकेश जो है वो 5,000 की राशि और शिवम जो है वो 9,000 की राशि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर निवेश करता है। यदि 3 वर्ष के अंत में शिवम को राकेश से 360 रुपये अधिक ब्याज मिलता है तो वार्षिक ब्याज की दर जो होगी वो प्रतिशत में कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 3% होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। एक व्यक्ति जो है वो 2 साल के लिए 55,000 रुपये CI चक्रवृद्धि ब्याज इस तरह निवेश करता है कि पहले वर्ष के लिए ब्याज दर 8% प्रति वर्ष और दूसरे वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष है। तो ब्याज जो है वो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। तो व्यक्ति द्वारा अर्जित कुल ब्याज जो होगा वो कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 11,528 रुपया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 2 लाख रुपए का मूलधन 10% वार्षिक CI ब्याज पर निवेश किया जाता है जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। कितने वर्षों के बाद यह राशि बढ़कर 2,66,200 रुपये हो जाएगी? कितने वर्षों के बाद होगी? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 3 वर्षों के बाद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। CI के तहत 16 वर्षों में एक निश्चित राशि 3 गुनी हो जाती है। उस राशि को अपने मूल्य से 9 गुना बढ़ने में कितना वर्ष लगेगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 32 वर्ष लगेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं। उनके ऊपरी फलकों पर संख्याओं का अंतर 2 के बराबर होने की प्रायिकता जो होगी वो कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर डी जो है 2/9 होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। यदि नारंगी को मक्खन कहा जाता है, मक्खन को साबुन, साबुन को स्याही, स्याही को शहद, तो शहद को नारंगी कहा जाता है। तो इसके इनमें से किसका प्रयोग कपड़े धोने में किया जाता है? तो कपड़े धोने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो साबुन का। तो साबुन को हम लोग स्याही बोलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 का। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। कौन सा अक्षर दी गई वर्णमाला के ठीक बीच वाले अक्षर के बाएं तीसरे के दाएं छठा होगा? कौन सा वर्णमाला होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें ओ नहीं है तो इसलिए ड्रोन नहीं बनाया जा सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 का। निम्नलिखित प्रत्येक संख्या में संख्या श्रृंखला में एक संख्या गलत है।
गलत का पहचान करना है, कौन सा संख्या गलत है। तो 121 है, 143 है, 165 है, 186 और 209 है। तो इसमें से कौन सा गलत है? यहाँ पर 186 नहीं 187 होना चाहिए, क्योंकि सभी में 22 जुड़ रहा है। इसमें 22 जुड़ा है, इसमें 22 जुड़ा है, इसमें 22 जुड़ा है, इसमें 22। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। चर्च का संबंध ईसाइयों से है, उसी प्रकार इस सियान नागोगी का संबंध जो है वो किससे है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहूदी से है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। ए जेड है, बी वाई है, सी एक्स है, तो डी जो है वो डब्ल्यू होगा, और ई जो है वो वी होगा, एफ जो होगा यू होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 का क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। उस संख्या का चयन करिए और बाकी से अलग है, सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो 463। बाकी संख्या जो है वो पावर में है और ये जो है वो पावर में नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। बी जातीय शब्द का चयन करना है, तो निरीक्षक, ऑप्शन नंबर बी जो है वो निरीक्षक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर। 86 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 का क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आज का सेशन ये समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने बीपीएससी एडुटेरिया के द्वारा जो बीपीएससी एईडीओ का 2.0 टेस्ट हो रहा है उसी का फुल टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन किए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।